और एक और सबसे बड़ी खबर, जहां इस्तीफे की खबरों से सुक्खू का इनकार। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, सीएम सुक्खू का यह बयान आया है। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में भी और हमारे पास बहुमत है। तो हिमाचल के इस घटनाक्रम के बीच सीएम सुक्खू का यह बड़ा बयान और कहा कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए। और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नज़र आएगा। पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल विधानसभा में बजट पास, इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो चुका है और हम बजट में बहुमत साबित करेंगे। यही बात आपने सुनी थी। लेकिन इस बीच फिलहाल सदन से यह खबर आ रही है कि अनिश्चितकाल के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबरें, इस वक्त 3 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जहां आपसे थोड़ी देर पहले आपने सीएम सुक्खू को सुना, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम बजट में बहुमत साबित करेंगे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है और इस बीच सदन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कार्रवाई फिलहाल अभी स्थगित हो गई है। तो लगातार जारी इस घटनाक्रम के बीच लगातार हिमाचल से आ रही बड़ी खबरों पर और अपडेट जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा। मोहित, फिलहाल क्या खबर है? देखिए, सदन 29 फरवरी तक यानी कल तक चलना था, लेकिन उसे आज ही स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए। यानी अब फ्लोर टेस्ट की कोई भी संभावना बनती फिलहाल नहीं दिख रही है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो स्थिति थी वो भी नहीं रही। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी के 15 विधायक पहले से ही सस्पेंड थे। बाकी जो 10 विधायक बचे थे उनका कहना था कि जब उनके 15 विधायकों को बेवजह सस्पेंड कर दिया गया है तो वो यहाँ सदन में रहना नहीं चाहते। उन्होंने बजट पर जो प्रस्ताव आना था बजट पास करने के लिए, उससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों की मौजूदगी में ही जो बजट है उसको पारित करवा लिया गया है। किसी भी तरह की वोटिंग की नौबत ही नहीं आई क्योंकि विपक्ष वहाँ पर था ही नहीं। 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो बीजेपी के नेताओं के साथ हैं, जबकि 6 जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया राज्यसभा चुनाव में और जो सदन में विप होने के बावजूद मौजूद नहीं थे, उनकी सदस्यता बनी रहेगी या नहीं, इसको लेकर 4 बजे स्पीकर के सामने सुनवाई हो रही है। और उस सुनवाई में जो सीनियर वकील हैं सतपाल जैन, वो चंडीगढ़ से बाकायदा यहाँ पहुँचे हैं शिमला और स्पीकर के सामने वो पक्ष रखेंगे। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, सदस्यता बरकरार रहनी चाहिए। और 6 विधायकों की सदस्यता का मामला अब स्पीकर के सामने पहुंच चुका है, जिस पर सुनवाई जल्दी होने वाली है। 4 बजे होने वाली सुनवाई को लेकर भी मोहित आपसे इस बारे में अपडेट लेंगे। शुक्रिया आप फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। हिमाचल संकट पर हमारे सहयोगी लगातार हमें एक जानकारी दे रहे हैं और इस बीच जयराम रमेश का भी बड़ा बयान आया। कड़े निर्णय लेने पड़े तो जरूर लेंगे। जनादेश कांग्रेस को मिला है, हमारी प्राथमिकता सरकार बचाने की है। क्रॉस वोटिंग से हम भाग नहीं रहे हैं। तीनों पर्यवेक्षक प्रभारी विधायकों से बात करेंगे। मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष को और उसके आधार पर आगे जो हमें कदम लेना है कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो ज़रूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं।
तो कांग्रेस बातचीत कर बागी विधायकों को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी ने जिस तरीके से फिलहाल सदन से वॉकआउट किया है, जिसके बारे में हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा ने अभी खबर दी है। हिमाचल विधानसभा में बजट तो पास हुआ है और बीजेपी के 10 विधायकों ने वॉकआउट किया है। बजट पास कराने के दौरान वॉकआउट को लेकर यह बड़ी खबर है और इनकी तरफ से कहा गया, बीजेपी विधायकों की तरफ से, कि जिस तरीके से हमारे 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया, हम भी सदन से वॉकआउट करके बाहर आ गए हैं। तो हिमाचल संकट पर जयराम ठाकुर का भी बयान आया है। सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार बचाने के लिए एमएलए सस्पेंड किए गए, बिना वजह के एमएलए सस्पेंड किए गए हैं। मार्शल के जरिए हमें सदन से बाहर निकाला। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो, और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया, 15 विधायकों को। और उसके बाद अब वो बजट पास करने की कोशिश करेंगे। ये नैतिकता के बहुत खिलाफ है, नियम के भी खिलाफ है। और ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अनुभव लग रहा है, जिनको महसूस हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। नैतिक अधिकार बजट पास करने का, सत्ता में रहने का कांग्रेस के पास अब है ही नहीं। जब राज्यसभा में उनके 43 में से 34 ही विधायक रह गए, बाकी उनके खिलाफ हो गए, तो इस बात को उनको समझना चाहिए। और कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का भी बयान आया। बीजेपी के सातू रवि ठाकुर की तरफ से कहा गया, शिमला पहुंचने पर सवाल पूछे गए और पत्रकार जिस तरीके से बागी विधायकों से लगातार सवाल करते रहे, पत्रकार के सवाल पर रवि ने कहा बीजेपी के साथ।